जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो वो टाइम पे लगता है कि मतलब कंटेंट खत्म हो जाएगा एक दिन, तो क्या करूं। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरी शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी की। हंसेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और नागपुर के एक फेमस कॉमेडी कंटेंट मेकर वैभव, जिनको हम आईडी उनकी जो है वो है कामचोर वैभव। नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि कितनी कॉमेडी और कितना इंटरेस्टिंग ये कंटेंट बनाते होगे। तो वैभव आज हमारे साथ में है। एंड वैभव, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच यस, बुलाने के लिए। एब्सोल्युटली। वैभव, सबसे पहली बात तो ये यार, ये दिमाग में कैसे आया कि कामचोर वैभव बनाऊं इसको? इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ। तो वही नॉर्मल स्टोरी है वैसे। अच्छा। घर में कैसे कोई काम करता नहीं है। हाँ, जो बड़ा लड़का है लेकिन काम नहीं करता है। सही बात तो है। सबसे पहला शब्द जो फैमिली वालों के दिमाग में आता है वो है कामचोर। हाँ। माँ और बाबा दोनों बोलते थे कामचोर। अच्छा। तो वो जब मैंने चालू किया था यूट्यूब यूट्यूब चालू किया था मैंने वो अच्छा। टाइम पे, तो कुछ नाम ढूंढ रहा था मैं। तो मिल नहीं रहा था क्या क्या, वो टाइम पे बहुत यूनिक कुछ भी नाम रखते थे। सही बात है। तो मैंने कामचोर मेरे दिमाग में आया, हम्म। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट। हाँ। CALMCHOR। तो हाँ। ये कामचोर मैंने रख लिया अपना नाम, ओके। कामचोर वैभव। ओके। हाँ। कामचोर मतलब एक हाँ। एक तरीके से ऐसा हो गया। ओके, शांत है, चोर नहीं नहीं, है। कुछ शांत वगैरह तो हूँ नहीं मैं, उसका मीनिंगलेस है वो। हाँ। बस वो ऐसा जुड़ रहा था हाँ। काम का, मैं कुछ ना कुछ ट्विस्ट ला सकता था उसमें, इसलिए मैंने वो काम चोर कर दिया वैभव। बस कुछ करेक्ट है। मीनिंग वगैरह कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग जब नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ के जो हम्म। फंकी वर्ड्स है, हाँ। पुट्टा, फिर बाकी की ऐसी हम्म। चीजें होती है, तो उसमें भी अब एक कामचोर, हाँ। वो वाला एक ट्विस्ट इसमें हमको दिखता है आ और ही जाता। नागपुरी फ्लेवर इसमें हमारे को कहीं ना कहीं दिखने हाँ। मिलता है। एज एन इन्फ्लुएंसर आप उतरे फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स का एक बैकग्राउंड होता है भैया। शुरू करने से पहले कहीं से तो आता है और तब जाके क्लिक होता है। हम्म। तो वो अगर मैं पूछूं कि बेसिकली अगर कामचोर वैभव है कौन, हम्म। अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे कि उसकी रियलिटी क्या है, वो कहाँ से है, तो हम्म। एक छोटा इंट्रोडक्शन अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए कि यार मैं असल में ये हूँ। तो मेरा नाम है वैभव सोनवानी। सो बेसिकली आई एम अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। मेरा होटल मैनेजमेंट हो चुका है और अच्छा। मैं मॉरिशस में जॉब करता था। अरे बाप रे। हाँ, तो उसके पहले मैंने कंटेंट क्रिएशन तो बहुत पहले ही चालू किया था हाँ वैसे। हाँ। 2014-15 में मैंने यूट्यूब चालू कर दिया था। ओ। वो टाइम पे मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता था। ठीक है। तो वो पहले से वो कीड़ा था सोशल मीडिया पे कुछ करना है। हाँ। एक्टिंग भी हाँ। अच्छी लगती थी, और अरे वाह। पिक्चर में डायरेक्ट रोल तो मिलेगा नहीं मुझे। हाँ, तो खुद कुछ करना है तो खुद का स्टार्ट कर खुद की सकते पिक्चर थे। बनाते हैं। खुद की पिक्चर बनाते। हाँ। तो मैंने यूट्यूब चालू किया था, अच्छा। तब वो टाइम पे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता था। हाँ। फिर धीरे धीरे कॉमेडी वीडियोस बनाना चालू किया। फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह अपलोड करता था, बाद में रील स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो तब से जर्नी स्टार्ट है अपनी। बराबर हाँ। बराबर। तो आपने जैसे कहा कि आप बेसिकली मॉरिशस में भी थे, होटल हाँ। मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, हम्म। तो सडनली ये कीड़ा कहाँ से काटा कि यार ये भी करता हूँ पैरेलली? ये एक्चुअली पहले से था। अच्छा। होटल मैनेजमेंट तो तो बाद बाद में में आया। आया। तो मैं ड्रॉप आउट हूँ कॉलेज से। अच्छा। होटल मैनेजमेंट पूरा किया पहले मैंने, और उसके पहले मैं पॉलिटेक्निक में वगैरह था। तो हम्म। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा एसी था। मैं एक पूरी बात तो बता ही नहीं, मैंने हाँ। बहुत सारे प्रोफेशन ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा। मतलब मैं डांसर भी हूँ प्रोफेशनली। ओ। तो मैं पहले यूट्यूब और डांसिंग एक साथ करता था। ठीक है। कॉम्पिटिशन्स ऑडिशंस के लिए मैं काफी सारी जगह घूम चुका हूँ ठीक है। इंडिया में, ऑडिशंस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। तो सबसे पहले तो डांसर था, तो डांसिंग के चक्कर में मैं इधर उधर घूमता था बहुत। ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, तो मेरा पॉलिटेक्निक जो था, कॉलेज मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा एसी था। ओके, ऑल थर्ड क्लियर ईयर पूरा। के बाद मुझे डांस का भूत जो है वो ज्यादा ही चढ़ गया था ऊपर। ठीक है। तो वही डांस 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 के चक्कर में मैं 3 बार डीसी हो गया थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ही? थर्ड ईयर में 3 बार डीसी हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया, और मुझे पता था कि मैं अब ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो एक साल फिर से ड्रॉप ले लिया मैंने। हम्म। तो वही डांसिंग किया, फिर आ गया लॉकडाउन, ओके। और एकदम से कॉलेज खत्म हो गया। कॉलेज लाइफ तो चाहिए बराबर ना है, अपने को। सही होटल बात है। मैनेजमेंट भी मेरे माइंड में था पहले से, क्योंकि मेरे पापा जो कैटरिंग का बिजनेस वगैरह था। ठीक है। वही मेरे पापा भी कुक है, आचार्य हाँ नहीं क्या। हाँ हाँ। तो वो है, तो मुझे भी इच्छा थी कि मैं साला होटल लाइन में जाऊँ और कुछ करूँ। हम्म। तो बहुत पैशनेट था होटल मैनेजमेंट ठीक के है। लिए। तो फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक के बाद मैंने डायरेक्ट फाइनली ऑडिशन एडमिशन कर लिया होटल मैनेजमेंट में।
ठीक है, तो 3 साल मैंने कंटिन्यू कंप्लीट कर लिया, साथ साथ मेरा कंटेंट क्रिएशन जो चल रहा था। कॉमेडी वीडियोस जो था इंस्टाग्राम पे, तो वो रेगुलरली मैं अपलोड करता था। तो ये करते करते क्योंकि आपने जो जॉनर चुना है हाँ। वो कॉमेडी है, हम्म। और एक्चुअली सबसे बड़ा टास्क है किसी को हंसाना। हम्म। तो ये जॉनर चुनते टाइम ये ऐसा लगा कि यार मेरे में वो सही में मैं लोगों को हंसा पाता हूँ, आपके दोस्त भाइयों में आप उस तरीके के बिहेव करते रहे, या फिर ऐसा लगा कि नहीं ये ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है इसलिए इसी को चुनता हूँ? नहीं, एक्चुअली पूरा सर्कल ही वैसा था यार। अच्छा। कॉमेडी भरी भरी थी पूरी। अच्छा। पूरे सर्कल, पूरे फ्रेंड्स लोग वैसे थे, फैमिली भी वैसी थी। हाँ। कोई जोक मार दिया तो सब लोग हंसते थे। हाँ। तो वैसा सर्कल ही मेरा वैसा था। और मुझे सोशल मीडिया पे तो पहले से ही था मैं, तो सोचा चालू करते अपना। और सारे मोस्टली मेरे रील्स जो है रिलेटेबल होते हैं। ओके। जो चीजें किसी ना किसी के साथ हुई रहती है पहले से, अच्छा। तो वही रिलेटेबल रील्स और कुछ कॉमेडी वीडियोस में बनाता गया, और लोगों को वही रिलेट करता गया, और लोगों को मजा आया, लोगों ने फॉलो किया, तो अभी चल रहा है सब कुछ बराबर। बराबर। तो ये जब हम लोग करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपकी रील में कहीं ना कहीं नागपुरी टच होता है, एक अपनी भाषा होती है, वराड़ी लैंग्वेज होती है, हाँ। मराठी है अपना। तो इस कॉमेडी को करते हुए आपको कहीं ऐसा लगता है कि यार ये महाराष्ट्र के बाहर भी देखी जाती है और पसंद की जा रही है? हाँ हाँ, मेरे इसमें है ना डेमोग्राफिक्स जो रहते हैं हाँ। इंस्टाग्राम के हाँ। इनसाइट्स, हाँ। उसमें है ना मेरे फॉलोअर्स पुणे, अमरावती और मुंबई के भी है काफी, ओके। और आजू बाजू के जगह के हैं। अच्छा। तो दिखते हैं सब लोग, और सब लोगों ने सुनी है ना नागपुर की बराबर लैंग्वेज, बराबर तभी चल रहा है अभी। बराबर। ये करते टाइम आपको, क्योंकि आप कॉमेडी कंटेंट बिल्ड करते, तो टॉपिक कैसे चुनते हो कि यार इसके ऊपर बनाना है? क्योंकि एक होता है ना दिमाग चलता है हाँ यार, हाँ हाँ रोज रोज नया दिमाग नहीं आता। हाँ। तो ये कंटेंट खत्म हो गया ऐसा फील होता है कि कई बार? कभी कभार होता है, लेकिन जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो वो टाइम पे लगता है कि मतलब कंटेंट खत्म हो जाएगा एक दिन तो क्या करूंगा, हाँ। लेकिन वैसा होता नहीं है। अच्छा। रोज कोई ना कोई ट्रेंडिंग चीजें आ जाती है मार्केट में, ठीक है। तो उस पे कंटेंट बना लिया। ठीक है। और या फिर रिलेटेबल चीजें तो काफी सारी है। हम्म। कितना भी रील्स बना लो, कुछ भी बना लो, कंटेंट कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि बॉलीवुड में पिक्चरें इतनी, अभी हजारों के ऊपर पिक्चरें बन चुकी हैं, हाँ। फिर भी नया नया कंटेंट आ ही रहा है आ ना। ही रहा है। वो हाँ। तो 3 घंटे की पिक्चर आती है, हाँ। 2.5 घंटे की, मेरी तो 1 मिनट की रील है, करेक्ट है। 1 डेढ़ मिनट की। उतना तो कंटेंट कहीं ना कहीं से मैं ला ही सकता बना सकते हो, बराबर है। आप बेसिकली पहले से नागपुर से है या? हूँ। मुझे अभी नागपुर में 10-15 साल हो गए। मैं ठीक है। प्रॉपर मौदा से हूँ, मेरा गाँव है उधर। ओके। तो मेरा 10 तक सब कुछ वहीं पे हुआ, फिर ओके। 11th में मैं इधर आ गया था नागपुर। अच्छा। तो तब से नागपुर में मैं अकेला रहता हूँ 15 साल से। ओके, तो यहाँ अकेले रूम पे रहते हो आप? हाँ हाँ, बेसिकली बाकी परिवार गाँव में। गांव में रहता है। ओके। तो ये जब आप यहाँ रहते हो, आपने होटल मैनेजमेंट भी सीखा है, तो पूरा घर का कार्यक्रम आप ही कर रहे हो, आप ही करता धरता हो, खाना हाँ। बनाने से लेके सब कुछ आप ही कर रहे हो। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि यार गांव में रहना चाहिए, या गांव ज्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से? हाँ, लगता तो है, लेकिन अभी कुछ करना है तो बाहर जाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हाँ हाँ। अपनों से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। करेक्ट। तो वही ओके। चालू है हसल। बराबर। ये कॉमेडी जब आप बिल्ड करते हो, कॉमेडी कंटेंट करते टाइम पे आपके अभी के जो दोस्त है या जो पुराने दोस्त है वो कुछ बोलते हैं किसी तरह का फन या किसी तरीके की कमेंट्स आते हैं आपके पास में? शुरू शुरू में बोलते थे कुछ दोस्त, मतलब मुंह पे नहीं बोलते थे, बाहर इधर उधर बैक बीचिंग बोलते हैं हाँ वैसे। हाँ हाँ। वो करते थे कि क्या फालतू कर रहा है, पहले कॉलेज में इधर उधर पैसे उड़ा दिए घर के। अच्छा। लेकिन अभी तो इससे सब कुछ निकल गया है मेरा। हाँ हाँ। तो अभी अच्छा तो चल रहा है, अभी नहीं बोलते वो लोग, अभी तो बहुत मेरे मुंह पे अभी भी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पीछे बाकी हाँ दोस्तों को बोलेंगे कि मतलब अरे ये देख, ये मेरा दोस्त है, ये हाँ। बचपन का दोस्त है मेरा, ये है करेक्ट वैसा करेक्ट। है, ये मेरे साथ कॉलेज में था, पढ़ता ये था। मेरे स्कूल में था। हाँ तब उनको लगता था कि मैं ऐसी पांचटगिरी कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन अभी अभी सब लोग बोलते हैं कि अच्छा कर रहा हूँ। यस, ये तो एकदम सही बात है। हाँ ये जब हम लोग कॉमेडी का बेसिकली कर रहे हैं इसको, और ये एक हो गया बॉयज वाला रिएक्शन, कुछ लड़कियां भी पड़ी होगी साथ में, कुछ हाँ। गर्ल्स भी पड़ी होगी साथ में, तो वो लोग किस तरीके से बिहेव करती है अभी जब दिखती होगी या मिलती होगी तो? अभी मिलती तो नहीं है, लेकिन कभी कभार डीएम आ जाता है इंस्टाग्राम पे, हाँ तो मैं करता हूँ थोड़ी 1-2 बातें बस। हाँ। अभी क्या, वो टाइम की बात अलग थी, वो टाइम की बात अलग तब थी। मैं करता था डीएम। हाँ हाँ हाँ। अभी तुम करो, मुझे टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। इसमें ना जब हम लोग बेसिकली जब देखते हैं कि कॉमेडी कंटेंट की बात करते हैं, तो काफी सारे कॉमेडी क्रिएटर्स भी है, नागपुर में भी काफी सारे हैं, महाराष्ट्र में भी काफी सारे हाँ हैं। हाँ। उसमें फिर आप अपने आप को कैसे अलग आइडेंटिफाई करते हैं या अलग बनाए रखते हैं अपनी कॉमेडी को? तो मैं ट्राई करता हूँ खुद को अलग रखने की, जो कंटेंट मैं खुद सोचता हूँ
तो वो तो औरों से अलग ही रहता है। लेकिन रिलेटेबल चीज जो है वो सबके साथ सेम ही होती है। हाँ तो बस कुछ चीजें रहती है जो अलग होती है, जो कंटेंट में खुद लिखता हूँ वो थोड़ा अलग होता है। ओके। बाकी तो सेम ही रहता है सब। तो बेसिक आपका जो मुद्दा रहता है कॉमेडी में, किसी तरीके से कोई अवेयरनेस या किसी तरीके से किसी को पिन करने का, पिच करने का भी रहता है कि ये मुद्दा अभी मेरे को दिखाना हाँ है। हाँ, अभी कोई फेस्टिवल आ गया है, ठीक है, जैसे कि अभी पतंग वाला फेस्टिवल आया था, तो सब लोग नायलॉन वगैरह यूज करते थे। बराबर है। तो अभी नायलॉन पे बैन लाना था, तो बराबर। मैंने एक पतंग वाला एक कंटेंट बनाया था, और लास्ट में मैं वो मुद्दा भी छेड़ा था उसमें कि नायलॉन नहीं चाहिए, वो भी कॉमेडी वे में। हाँ लेकिन उसका सही इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है वो चीज बहुत का। बढ़िया। ओके, तो ये एक कॉमेडी का अलग यूज हाँ भी हो गया। मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मेरी कॉमेडी से लोग एंटरटेन भी हो, और साथ ही साथ उनको कोई मैसेज भी जाए अच्छा वाला। अच्छा ओके। हाँ। आपने बताया कि आप कहीं ना कहीं मॉरिशस में भी थे। मॉरिशस में रहते हुए मैंने भी आपकी जो पहली रील देखी थी वो मॉरिशस से ही देखी थी, और मुझे वो कनेक्शन फील हुआ था कि अरे यार अपने नागपुर का बंदा है और वहां से कुछ बना रहा है और वो हाँ नागपुर की बातें कर रहा है, तो हाँ। वो एक इमोशन टच आया था। उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? एक्चुअली देखो, मैं होटल मैनेजमेंट के लिए गया तो था मॉरिशस में, और मेरी इच्छा भी थी कि वहां का कंप्लीट होने के बाद किसी और देश में चले जाऊं। ठीक है। इंडिया में नहीं करना था, क्योंकि वो होटल लाइन थोड़ी सी है, इंडिया में ना उतने सैलरी वगैरह देती नहीं है। बराबर है। वर्किंग आवर्स जो है इंडिया में काफी ज्यादा है, और उतने पैसे मिलते नहीं है, वो लोग बराबर। उतने जितने मैं वर्क करता हूँ उतने देते ही नहीं है वो। अच्छा। तो इसलिए मुझे बाहर ही जाना था, और बाहर जाने के लिए कुछ चाहिए और इन्वेस्टमेंट, बराबर है। जो जो कि थी नहीं मेरे पास पहले। ठीक है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम तो चालू था, और मॉरिशस से आने के बाद एकदम से वो और बढ़ गया अच्छे से। तो यहाँ से अर्निंग वगैरह हो रही है कुछ। अच्छा। तो वो अभी होल्ड पे है, देखूंगा, और चांस मिला तो चले जाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है होटल में काम करना। ओके। तो मैं चले जाऊंगा फिर बाद में। क्या बेसिकली करते थे उसमें अगर पूछा जाए तो? मैं सर्विस में था, ओके। फूड एंड बेवरेज सर्विस में। अच्छा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा तो सब लोग बोलेंगे कि वेटर 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 वेटर। हाँ लेकिन उसका भी देखो, होटल है, इतना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, लेकिन उसमें रहते हैं ना 4 अलग अलग पार्ट रहता है। तो हाँ, स्ट्रक्चर होता है उसका हाँ, पूरा। स्ट्रक्चर होता है, हाउस कीपिंग होता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस होता है, फूड प्रोडक्शन होता है। तो मैं फ्रंट ऑफिस भी होता है। ओके। तो मैं था फूड एंड बेवरेज सर्विस में, और मुझे वो पहले से पसंद है। ऐसे नहीं कि मतलब बेटर है, लोगों को ये लेके देना है वो लेके देना है, ऐसे मैं कभी सोचा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद चूज किया था वो। हाँ और मुझे है ना अच्छा लगता है, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं होटल में, तो उनके साथ इंटरेक्शन करने में मजा आता है मेरे को। बहुत बढ़िया। तो फूड प्रोडक्शन का कैसा है, जो किचन वाले रहते हैं उनको बस वो भी उनकी पसंद है, तो वो लोग वहां पे काम करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर काम करो, हाँ, वहीं के एरिया में, में रहो। उतने एरिया में काम करो बस। और मैं पहले से ही एक आर्टिस्ट रहा हूँ, शोमैन टाइप। हाँ तो लोगों के सामने बात करना, ये करना, तो मेरे को बहुत पसंद है। बराबर। तो जब मैं मॉरिशस में था तो काफी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग वहां पे आते थे, तो उनकी लैंग्वेज सीखता था मैं, उनके साथ बात करता था, तो मजा आता था मुझे। हाँ और उनके देश में कैसा चलता है, क्या चलता है, मैं कहाँ से हूँ, वही ये सारी चीजें, इंटरेक्शन उनके साथ अच्छा होता था। तो मैं पसंद है मेरे को F&B सर्विस। बराबर। तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को ऑब्जर्व करना, हाँ हाँ वो कैसे टोन में बोल रहा है, हाँ, उनके क्योंकि साथ अपने अंदर तो एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट है, मैं भी हाँ कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ। तो वही उनके साथ बातें वगैरह करना अच्छा लगता था मुझे, तो मैंने वही होटल मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेज सर्विस मैंने चूज किया था। एक आर्टिस्ट के लिए ये ऑब्जर्वेशन करना हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है। जरूरी है, हाँ तो इसलिए मैंने वही चूज किया। बहुत बहुत बढ़िया। हम्म और जैसे आपने बताया कि आप डांसर थे, तो हम्म। बेसिकली किस तरीके का डांस आप करते थे? मैं करता था लिरिकल हिप हॉप और फ्री स्टाइल डांस करता था। ओके। हम्म, अच्छा, तो वो उसमें आपने बताया कि आप पैन इंडिया अलग अलग ऑडिशंस को गए, तो कोई एक ऐसा बड़ा कंपटीशन जहां आप गए हो? मैं लोकल कंपटीशन तो खेला ही हूँ और जीता भी हूँ, लेकिन बड़े ऑडिशन भी दिए हैं मैंने, लेकिन वही तीसरे राउंड चौथे राउंड में बाहर। ऑडिशन अच्छा। जो टीवी राउंड के पहले जो राउंड हाँ होते हाँ थे। हाँ, जैसे कि कौन से कोई कंपटीशन मैं बड़े? डांस प्लस में भी गया था, अरे वाह। DID में गया था, डांस दीवाने में गया था। हाँ लेकिन वही मैं कहीं ना कहीं लैग करता हूँ मेरी प्रैक्टिस में वगैरह। हाँ। तो वही टीवी राउंड के पहले मैं बाहर हो चुका हूँ ओके। एक एक राउंड से। फिर लॉकडाउन में तो पूरा लॉकडाउन ही हो गया। हाँ वैसे नागपुर में काफी ज्यादा कंपटीशन होते थे पहले, डांस ओके। कंपटीशन, अच्छा, लोकल लेवल बड़े पे। बड़े कंपटीशन, बाहर बाहर से लोग आते थे वो कंपटीशन करने के लिए, प्राइज भी रहता था। तो क्या हुआ, मैं पहले करता था कंटिन्यू, लेकिन हर महीने में एक दो कंपटीशन तो होती ही थे। ठीक है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद नागपुर के पूरे डांस कंपटीशन बंद ही हो गए, ओके। और डांस का सीन ऐसे लग रहा है कि पूरा खत्म ही हो गया।
ओह, अभी लोग कोरियोग्राफी वगैरह करते हैं, हाँ, लेकिन कॉम्पिटिशन वगैरह पहले जैसे होते थे अभी होते नहीं, बराबर। तो एकदम से छूट ही गया फिर डांस। तो ये क्यों नहीं सोचा कि कोरियोग्राफी ही करते हैं या उसके क्लासेस भी शुरू कर लेते हैं? हाँ वो मैंने सोचा तो था, हम्म, लेकिन वही वो टाइम पे कॉलेज भी था ना, फिर मैंने हम्म, घर वालों को भी बोल दिया। डांस छोड़ दिया था मैंने लॉकडाउन के बाद, पॉलिटेक्निक ड्रॉप आउट करने के हाँ, बाद हाँ, डांस छोड़ दिया था। तो मैंने घर वालों को बोला, अभी होटल मैनेजमेंट तुमको पहले बोल के रखा था, बोला मैं तो अभी मैं करता हूँ और ये छोड़ूंगा नहीं बीच में, ये पूरा हाँ, कंप्लीट करूंगा। तो हाँ, कंप्लीट किया मैंने, जॉब भी किया, पैसे भी कमाए। हाँ, तो ओके। ऐसा है, तो हाँ। इस वजह से वो फिर वो होटल मैनेजमेंट में हाँ टिक गए। हम्म। अभी इंस्टाग्राम की हम अगर बात करें तो क्या इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया एक प्रॉपर करियर के तौर पे देखा जा सकता है? करियर, एकदम से करियर नहीं बोल सकते हैं। हम्म, जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद तो जॉब लगेंगी ही लगेंगी, अपने कुछ ना कुछ तो जॉब लगेंगी। हम्म, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, साइड बाय साइड तुम्हारी पढ़ाई पूरी करो, हम्म, जिससे तुम्हें जॉब लगे। हाँ, ठीक है, वो एकदम 100% जरूरी है। अच्छा, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब कर रहे हो, और साइड बाय साइड तुम अपना सोशल मीडिया हैंडल जो है संभाल रहे हो, कंटेंट अच्छा, क्रिएशन आप साइड बाय साइड कर रहे हो। हम्म, एक पॉइंट आएगा, तुमको फिर फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, लोग पहचानने लगेंगे, प्रमोशंस आएंगे, ब्रांड्स आएंगे, और पैसे भी तुम अच्छे खासे कमा लोगे, ओके, अच्छे खासे। ओके, तब तक जॉब छोड़ो मत, बराबर है। जब तक तुम्हें खुद पता नहीं लगेगा कि बस भाई ये अभी बहुत सही चल रहा है, इतनी इनकम महीने की आ रही है, घर वाले खुश, हम्म, मेरे एक्सपेंसेस निकल रहे हैं, रेंट निकल रहा है, सब जो भी कुछ हो रहा लोन है वो भी निकल रहा है, जो तुम खरीदना चाहते हो मटेरियलिस्टिक चीजें, है, हाँ, जो वो कुछ भी भी ले पा तुमको रहे हो। खरीदना है, तुमको सोचना नहीं पड़ रहा है, आप खरीद रहे हो, हम्म, और सेविंग भी है। बराबर, तब जाके आप जॉब छोड़ सकते हो और सोशल मीडिया कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ओके, लेकिन पढ़ाई और जॉब जो है अपनी, हाँ, वो जरूरी है पहले। करेक्ट, करेक्ट। तो एज एन क्रिएटर अभी हम लोग देखते हैं कि नागपुर में काफी सारे नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, हम्म स्पेशली क्योंकि कॉमेडी कंटेंट में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, कॉमेडी हम्म। कंटेंट में कहीं ना कहीं जल्दी रीच होता है और कनेक्ट होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो नए आने वाले इन्फ्लुएंसर्स को या लोगों के लिए आपकी क्या सजेशन है बेसिकली? कुछ नहीं, ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। हम्म, तो ऑब्जर्व करो लोगों को कि क्या एकदम हर कहीं पे अपने को फनी चीज होती है, अपने सर्कल में होती है, रोड में चलते चलते होती है, हम्म, और या कोई अपना बूढ़ा बुजुर्ग रहता है अपने आजू बाजू जो बात करता है, किस तरीके से बात करता है, हाँ, तो उसी को लेके रिलेटेबल कंटेंट जो है या फिर कॉमेडी कंटेंट जो है अपन क्रिएट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अपने इंडिया में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो रिलेट करेगा हाँ, और वो शेयर करेगा। करेक्ट है। तो वही सेम कंटेंट जो है आप कंटिन्यू करो, तो फॉलोअर्स भी आएंगे और इसमें चलेगा क्या थोड़ा। लैंग्वेज बैरियर इंपॉर्टेंट है या मतलब एक ही लैंग्वेज में बनाओ? नहीं, मुझे भी बोलते, मुझे भी काफी लोग बोलते थे तू मराठी क्यों बनाता है भाई, हाँ, महाराष्ट्र इतना बड़ा महाराष्ट्र है, हाँ, नागपुर में 30 35 40 लाख लोगों की जनता है, हाँ, हम्म, तो क्यों नहीं मराठी, क्यों नहीं, इतना बड़ा महाराष्ट्र है, मराठी। बराबर, महाराष्ट्र के बाहर भी लोग जो है मराठी लैंग्वेज समझते हैं, तो मराठी क्यों नहीं। हम्म, तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आप चूज करो, आप ट्राई भी कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज, ओके, लेकिन स्टार्ट अपनी नेटिव लैंग्वेज है उससे स्टार्ट करो, फिर आगे ऑडियंस बन गई तो आप दूसरी लैंग्वेज भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर सकते हैं, बराबर। ये जो नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, फिर अभी क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स एक साथ होने की वजह से फिर जो आपको बिजनेस मिलता है उसमें आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन या फिर प्राइसिंग को लेके निगोशिएशन वाला फील होता है अब? हाँ होता तो है, लेकिन वो कैसे, कम्युनिटी चाहिए क्रिएटर्स लोगों की, हम्म, ताकि एक रेट जो है, इतने इतने से इतने जो फॉलोअर है, इसकी रीच इतनी है, इसकी इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट इतनी आती है, तो हाँ, उनका जो है ना एक फिक्स रेट होना चाहिए, अच्छा, तो कैसे सबको बराबर मिलता है, मिलेगा काम। हाँ, हाँ, वरना, नहीं तो फिर जिनके 1 2 लाख फॉलोअर है और प्रमोशन वो इतू से पैसे में कर रहा है, हम्म, फिर कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसके 2 2.5 लाख फॉलोअर्स है और प्रमोशन कर रहा है वो एकदम थोड़े से पैसों में, तो ये इम्पैक्ट उस पे तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ले रहा है पैसे, लेकिन जो सेम फॉलोअर का दूसरा क्रिएटर है, हाई चार्ज ठीक है, कर रहा है। हाँ, जो हाई चार्ज कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करेगा ना। हम्म, फिर जो ब्रांड्स है वो क्या बोलेंगे, उसने तो इतना लिया है, तू क्यों इतना बड़ा, सही इतना बात है, क्यों ज्यादा क्यों ले रहा है, हाँ, तो वैसा बोलेंगे। तो एक यूनिटी चाहिए अच्छा, ताकि मतलब लोग सबको बराबर जितना वो डिजर्व करता है उतने पैसे उनको मिले। तो ये क्या आपको यहाँ होता दिखता है नागपुर में? नागपुर में, हाँ, हाँ, नागपुर में तो काफी ज्यादा है हाँ, यूनिटी दिखती है। यूनिटी, मतलब है, सर्कल तो है अपना, लेकिन वही मिलते हैं सब लोग, लेकिन काम यूनिटी के साथ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कई बार कि है। इस तरीके के इन्फ्लुएंसर कोई भी किसी भी रेट में
काम कर लेते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि मार्केट में हम्म, एक समय आएगा कि हर कोई जल्दी पैसे कमाने का सोचता है, हम्म। पर सिर्फ पैसे के लिए ही से उतरना चाहिए सोशल मीडिया पे, या कुछ पैसे के और भी लिए तरीका है? उतरना तो नहीं चाहिए, पहले तो अपना पैशन ही है भाई, कि मतलब अपने को अच्छा लगता है कंटेंट। मैंने तो उसी के चक्कर में आया था। मैं हाँ। पहले मैं 2015-16 से 15 से मैंने चालू किया था यूट्यूब। तब मेरे को कोई पैसे वैसा का कुछ नहीं था। हम्म। लेकिन पैसे की बात कब आती है, जब आप फुल टाइम इसको दे रहे हो हम्म। किसी चीज को, तो वहां से कुछ आना चाहिए इनकम। करेक्ट। इसलिए ओके ओके। अभी तो वैसे बिजनेस बन चुका है ना, हम्म। सब लोग जो है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट हम्म। माना जाता है अभी हम्म। फिलहाल रील्स। बराबर बराबर। तो अपन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से कुछ आए। सोशल कॉमेडी या कॉमेडी बनाने के लिए जो स्क्रिप्टिंग का काम होता है, अभी आप खुद सब कुछ कर रहे हैं या कैसा? आपने कुछ, आपकी टीम होती है, नहीं जरूरत नहीं, होती है? हाँ। वो खुद ही करता हूँ मैं सब। अच्छा, हम्म। तो लिखने से लेके शूट करने तक का सारा काम आप? और लिखने का काम तो मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन मेरे सर्कल में कुछ दोस्त हैं मेरे वाले, तो उसका कंटेंट मैं शूट करके देता हूँ, वो मेरा देता है ऐसा वैसा। हाँ। बार्टर काम हो हाँ, जाता बार्टर काम है। हो जाता करेक्ट है, बार्टर है। में आजकल ये जो और एक टर्म भी चलती है, बार्टर में कर दो हम्म। भैया, इसके अगेंस्ट में ये ले लो। हम्म। फूड ब्लॉगिंग में काफी ज्यादा होता है ये। हाँ, फूड ब्लॉगिंग में होता है, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अभी, इसमें भी डिफरेंस है। इन्फ्लुएंसर जिनका काम ही है इन्फ्लुएंस करना, मतलब प्रमोशंस करना ठीक है। महीना भर। हम्म। और जो क्रिएटर्स होता है वो खुद का कंटेंट बनाते हैं पहले तो। अच्छा, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया है, हाँ हाँ। जो तो बेसिकली। कंटेंट क्रिएटर है जो ऐड भी करता है ना, जो भी प्रमोशंस भी करता है, उसमें भी आपको कंटेंट दिखने मिलेगा। एक हाँ प्रॉपर ऐड मिलेंगी हाँ। जिसमें ह्यूमर होगा, एंटरटेनिंग होगी। हम्म। ना कि वो डायरेक्ट गए और ये ब्रांड, ये वाला प्रोडक्ट है आप लो, अच्छा है ये वो, करेक्ट ऐसा डायरेक्ट नहीं। करेक्ट, एक थीम होती है उसके अंदर हाँ, एक पर्टिकुलर। थीम होती है, एक स्टोरी होती है उसमें, हाँ। तो ऐसा होता है। अभी जब जब एक कॉमेडी कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं, मराठी हम्म। चीजें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी मराठी इंडस्ट्री या इन सब से हमको आपको देखने में मिल सकता है आगे? देखने मिल सकता है वो तो मैं बोल नहीं सकता। हाँ वो तो अभी पता नहीं क्या है अपने इसमें नसीब हाँ में हाँ। लिखा। मैं तो अब अपना काम करते रहूंगा, अच्छा देखते आगे, लेकिन इच्छा तो है। अच्छा। खुद को बचपन से एक्टर बोलते आया हूँ मैं, हाँ, तो इच्छा तो है कि मतलब मैनिफेस्ट तो मैं, करते हाँ हैं, मैनिफेस्ट तो करते हैं हाँ, कि तो ऐसा वही कुछ हो। एक इच्छा है कि मैं दिखूं पर्दे पे बड़े। तो अभी कहीं कोई ऑडिशन, क्योंकि कई बार अब नागपुर में भी काफी ज्यादा ऑडिशंस चल रहे हैं या होते हैं, तो कभी ट्राई ऑडिशंस करते हो? वगैरह मैंने ऑडिशंस दिया तो हूँ, एक वीडियो ऑडिशंस वगैरह होते, लेकिन उनका कोई आया नहीं है रिप्लाई। अब अच्छा। देखते, शायद वो एक्टिंग उतनी प्रोफेशनल तो है नहीं अपन, हाँ हाँ। तो उसकी वजह से देखते हैं आगे जाके कुछ हुआ तो। लेकिन मैंने इस साल अभी 2-3 महीने पहले एक मेरा पहला नाटक किया अरे वाह। स्टेज पे, ओ। जिसमें लीड एक्टर मैं ही था। हम्म। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने किया नहीं कभी भी, मैंने स्टेज पे डांस तो हजारों बार किया हाँ, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव एक्टिंग जब आप करते हो, तो वो फर्क 40 पेज का जो डायलॉग और जो रहता है उसमें इतनी बड़ी स्क्रिप्ट रहती है, पड़ता। तो वो एक डिफिकल्ट पार्ट लगा, लेकिन मजा आया। ओके। पहली बार किया, मुझे मजा आया बहुत। बहुत बहुत शानदार। जब हम बात करते हैं कॉमेडी की अगेन, तो कॉमेडी में अलग अलग जॉनर के हम लोग नागपुर में भी अलग अलग, कुछ कोई डेडिकेटेड सोशल मीडिया पे बनाता है, हम्म। सोशल बनाता है, हम्म। कोई कोई एक पर्टिकुलर और एरिया पे बनाता है। तो आपका जैसे कोई एक एकदम स्पेसिफिक नीश है कि भैया अगर कामचोर वैभव को हम लोग जाने तो ये इसी नीश का व्यक्ति होगा या यही कंटेंट इसके पास होगा? मैं तो ट्राई करता हूँ कि वेराइटीज ट्राई करता हूँ मैं, कि ऐसा भी बनाऊँ वैसा भी बनाऊँ, हाँ लोगों को जो पसंद आए। हाँ। लेकिन मेरा मेरा जो है ना, मार्केट वाली रील्स काफी चलती है। जैसे मैंने सबसे पहले एक बर्डी वाली रील बनाई थी। हम्म। बर्डी मार्केट में लोग जो है वहाँ के सेलर्स कैसे सेल करते हैं, तो वो मैंने रील बनाई थी, तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। अच्छा। तो लोगों को मैं जब भी वो वैसी वाली रील करता हूँ अपलोड, तो लोगों को पसंद आती है काफी, और शेयर भी करते हैं काफी। तो अभी तक अगर मैं पूछूं कि सबसे मैक्स जो वीडियो वायरल हुआ था वो कौन सा और कितना गया था? एक तो मैंने होटल मैनेजमेंट के ऊपर ही एक रील बनाई थी। एक मेरा दोस्त है शशांक, जो अमरावती में रहता है, तो हाँ उसकी शशांक। मम्मी के साथ मैंने कंटेंट बनाया था एक रेस्टोरेंट में, जिसमें मैं वेटर बना था। और उसमें जो इनकी जो कंडीशन, रियल कंडीशन रहती है होटल मैनेजमेंट, जो भी स्टूडेंट है या फिर जो जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर एक रील बनाया था, और काफी लोगों ने रिलेट किया। वो उस पे 17 मिलियन कुछ तो भी व्यूज आए थे। वाह वाह, हाँ, बहुत बढ़िया। शशांक जैसे आपने नाम लिया, वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं अभी बहुत अपने बढ़िया करियर करता में। है वो। यस हाँ। यस यस। एंड उनकी फैमिली ही टोटल अब डेडिकेटेड कंटेंट हाँ, क्रिएटर है वो डेडिकेट पूरे के पूरे। कंटेंट क्रिएटर है। यस यस यस, वो तो लाइफ ही उनकी उस पे चल रही है। हम्म। वैभव, जब हम बात करते हैं, अभी दो क्लास की ऑडियंस आपको मिलती होगी, एक तो हम्म। लोअर क्लास की भी और एक अपर क्लास की भी। तो जब हम्म। लोअर क्लास के साथ तो अपन घुल मिल जाते हैं, हाँ खाते हाँ। पीते सब है, लेकिन अपर क्लास में जब हम जाते हैं हम्म। तो
वो पहले से अपर होते हैं, उन लोगों का प्रिविलेज होता है, हाँ हाँ उनके बीच में जब आप जाते हो और वो जब कभी आपको बोलते होंगे कि अरे वैभव डोंट ईट दिस इज हाइजीन, ना पेट खराब होता है, ना ये ना वो, जो उनके होते हैं ना सो कॉल्ड चोचले, हाँ, तो उस दौरान आपका मन में क्या चलता रहता है बेसिकली? मन में यही चलता रहता है कि भाई ये सब चीजें कर चुका हूँ मैं, हाँ बड़े से बड़े और छोटे से एकदम छोटे होटल में भी खाना खा चुका हूँ मैं। करेक्ट है। तो मैं मिनरल वाटर वाला हूँ नहीं, अपने को एनएमसी वाला पानी चलता है और हाँ पचता भी है मुझे, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। अपन कहीं पे भी फिट हो फिट हो जाते जाते हैं, हैं। सही हाँ, बात है। ऐसी नहीं कि मतलब गए नहीं बड़े इसमें, तो वो भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैं। हाँ और छोटा है होटल में तो खाने का जो मजा मजा है है, भाई वो कहीं पे है नहीं। सही बात है। तरी पोहे से अपनी वाली दिन की शुरुआत होता है, वो कितना भी तीखा रहो, वो हाँ ठेले पे ही खाते हैं अपन। हाँ वही है कि कहीं ना कहीं जब ये ऐसे होता है कि अरे ये हमको बता रहे हैं, हम्म, ये खाओ मत, पेट खराब हो जाएगा हम्म, तुम्हारा, ये खाओ मत, ये सो हम्म, डर्टी, दिस हम्म, इज सो बैड, कुछ और ये सब हाइजीनिक चोचले वाली कुछ बातें अपनी पचन क्या बोलते हैं, पचन हाँ संस्था वो हाँ एकदम बराबर है, सब कुछ वही तोड़ वही वही। मरोड़ के पचा पचा मुझे लेते हैं अपन। मुझे भी कोई जब बोलता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई गटर है मेरा पेट हम्म, सब निपटा के आया हूँ सब कुछ पचा लेते हैं अपन। सही बात है। हम्म, तो मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि हम्म, अगर आपको कोई मैसेज देना है हम्म, उभरते हुए इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो हम्म। वो क्या होगा? तो सबके लिए एक मैसेज है, सबसे पहले तो भाई अपना एजुकेशन पूरा करो हम्म। और जॉब भी करो, हाँ और तुम में सच में कीड़ा है तो शुरू करो कंटेंट क्रिएटर। ओके सॉरी, सबसे पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है। जॉब पे लगो, और हाँ तुम में कीड़ा है तो घुसो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। हम्म क्योंकि देखो यहाँ पे ना काफी टाइम तक सक्सेस मिलेगा ही नहीं, आपको देखने ही नहीं मिलेगा। अच्छा क्योंकि वो एक वीडियो वायरल जाने की देर रहती है, लेकिन कब जाएगा अपने को पता पता नहीं नहीं है। रहता। उसके लिए अपने को एक बैकअप चाहिए, जो रहेंगी अपनी जॉब, हम्म जिससे तुम्हारा घर चले और तुम्हारे खुद के खर्चे निकले। करेक्ट। और साइड बाय साइड टाइम निकाल के कंटेंट क्रिएट करते जाओ, वायरल होंगे, कुछ फॉलोअर्स आएंगे, बस वही दोनों का बैलेंस करते करते अपने को आगे बढ़ना है। हम्म एक दिन आएगा तुमको पता चलेगा कि नहीं, अभी जॉब में छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इस पे मेरी जो है दाल रोटी चलने सब वाली चलने है, वाली है। घर वाले खुश रहने वाले हैं, तब जाके अपन फुल टाइम कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन। बहुत बढ़िया वैभव, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए एक्चुअली कि एक्चुअल में कामचोर वैभव है कौन। काफी सारे लोगों को आपका जो हंसी वाला पोर्शन है, कॉमेडी वाला पोर्शन है, वो तो पसंद ही है, लेकिन अब जब आपके वो और डिटेल जान पाएंगे कि यार ये कहाँ से उठ के आ रहा है, तो एक एक पर्सनल टच बिल्ड होगा आपका और उनके बीच का, और लोग और पसंद करेंगे कि इसमें बहुत दूरी से दूर रास्ता तय किया है। तो कंटेंट क्रिएशन कहीं ना कहीं ये एक रात की जर्नी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जैसे हमारे डॉली भाई हो गए या कुछ कुछ हो गए, पर ऐसा भी नहीं है, उनने भी पीछे उनकी 10-12 साल गुजारे हैं तब जाके एक चीज क्लिक हुई है उनकी। हाँ, तो यही मैं सभी को करूंगा रिक्वेस्ट कि डू फॉलो हमारे कामचोर भाई को। कामचोर वैभव, यस कामचोर विद CALMCHOR, ये एब्सोल्युटली। स्क्रीन पे दिख रहा हूँ यस आपको, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। सो गो एंड फॉलो हिम एंड डीएम कर सकते हैं, डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब द राहुल डोंगरे शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वैभव। थैंक यू सो मच।